नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो जानेंगे और मोटिवेशन साइकिल को भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मोटिवेशन के अलग अलग अप्रोचेस क्या क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मोटिवेशन वर्ड जो है ये कहां से आया है, कहां से डिराइव हुआ है। तो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है मोवियर, जिसका मतलब होता है गतिशील होना या फिर टू मूव। यहीं से आया है मोटिवेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी की आंतरिक ऊर्जाओं को कोई खास कार्य शुरू करने या जारी रखने के लिए निर्देशित किया जाता है। कहने का मतलब मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी की भी इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्ट कर सकते हैं किस चीज की तरफ, कोई भी काम शुरू करने के लिए या फिर किसी भी काम को कंटिन्यू करने के लिए। मोटिवेशन के सोर्स के आधार पर यानी कि स्रोत के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। मोटिवेशन के सोर्स के बेसिस पर यानी कि अभिप्रेरणा के स्रोत के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है यह किसी ऐसे कार्य से संबंधित होती है जो स्वयं में ही एक रिवॉर्ड हो, एक पुरस्कार हो। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यह किसी बाह्य कारक से यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर से एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। मान लो कोई इंसान कोई पेंटिंग बना रहा है और पेंटिंग को बनाने में ही वो बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव कर रहा है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है पेंटिंग बनाने में ही। वो ये नहीं सोच रहा है कि पेंटिंग बनाने के बाद वो इसका क्या करेगा, इसे मार्केट में बेचेगा या दीवार पर सजाएगा, नहीं, वो पेंटिंग बनाने में ही खुशी का अनुभव कर रहा है। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि यहां पर वो जो काम कर रहा है, वो जो पेंटिंग बना रहा है, वो खुद में ही क्या है, एक रिवार्ड है, एक पुरस्कार है, वो उसी में खुशी का अनुभव कर रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान पेंटिंग बना रहा है और वो ये सोच रहा है कि इसको बनाने के बाद मार्केट में बेचेंगे बहुत ज्यादा प्राइस पर, इसको बनाने के बाद उसको प्रशंसा मिलेगी लोगों से, लोग तारीफ करेंगे, तो ये जो बाह्य कारकों से जुड़ा हुआ काम होता है यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से जुड़ा हुआ काम होता है। यहां एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, वो पेंटिंग बनाने के बाद उसे मार्केट में बेचेगा या लोग तारीफ करेंगे। तो ये जो बाहरी चीजें हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर इनसे एसोसिएटेड होता है काम, तो उसका जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन के दो टाइप्स कौन कौन होते हैं और क्यों होते हैं। अब समझते हैं मोटिवेशन साइकिल यानी कि अभिप्रेरणा चक्र को। इसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। आपको अलग अलग जगह 4 या 5 स्टेप्स वाले साइकिल भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो मान्य है वो ये ही है, इसे ही कंसिडर किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। मोटिवेशन के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है नीड, यानी कि आवश्यकता। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बंदा काफी देर से काम कर रहा है और उसके अंदर एनर्जी की कमी हो गई है, ऊर्जा की कमी हो गई है। तो अब उसको किस चीज की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसमें ऊर्जा की कमी हो गई है। तो सबसे पहली चीज यहां क्या है, नीड। मोटिवेशन तभी आएगा जबकि किसी चीज की आवश्यकता हो, नीड हो। और जब आवश्यकता महसूस होती है तब क्या आता है, ड्राइव, जिसे कि हिंदी में अंतर्नोद कहा गया है। यहां पर ड्राइव क्या है, वो है भूख यानी कि हंगर। कोई इंसान अगर भूखा है, उसमें ऊर्जा की कमी हो गई है, उसे भोजन की आवश्यकता है, तो उसे ड्राइव अब कौन कर रहा है, हंगर उसका, यानी कि उसकी भूख उसे ड्राइव कर रही है। और जब भूख की तरफ उसका ध्यान जाता है, उसकी भूख बढ़ती है, तो वो उद्वेलित हो जाता है, उसके अंदर उद्वेलन होता है, जिसे कि एराउजल कहा गया है। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या था, नीड यानी कि आवश्यकता। दूसरा स्टेप है ड्राइव यानी कि अंतर्नोद। और जो तीसरा स्टेप है वो है अराउजल यानी कि उद्वेलन। जब उद्वेलन होता है तो वो उस चीज को हासिल करने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, जो कि इस साइकिल का चौथा स्टेप है। तो यहां वह क्या करेगा, अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन पकाएगा, फूड को कुक करेगा। और इसके बाद जो 5वां स्टेप आएगा वो है अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। इसमें क्या करेगा, भोजन पकाने के बाद वो भोजन करके संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस स्टेप को क्या कहा गया है, उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट कहा गया है। और जब
कोई गोल प्राप्त हो जाता है, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, लक्ष्य की उपलब्धि जब हो जाती है, तब क्या उतनी ही हंगर रह जाती है? क्या अराउजल उतना ही रहेगा? नहीं, अब क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा। ये क्या है? छठा स्टेप है मोटिवेशन साइकिल का। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले नीड है, फिर ड्राइव, फिर अराउजल, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसके बाद जब अचीवमेंट हो जाता है तो अराउजल में कमी आ जाती है, यानी कि रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाता है। फिर किसी चीज की आवश्यकता होगी उसको, और ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा। यहां एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो नीड्स होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं। तो दो टाइप्स होते हैं नीड के। जो पहला टाइप है वो है प्राइमरी नीड, यानी कि प्राथमिक आवश्यकता, और जो दूसरा टाइप है वो है सेकेंडरी नीड। प्राइमरी नीड्स को ही बायोलॉजिकल नीड्स भी कहा जाता है और सेकेंडरी नीड्स को ही सोशल नीड्स भी कहा जाता है। प्राइमरी नीड्स के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि हंगर है, भूख जो होता है वो प्राइमरी नीड है, जो थर्स्ट है वो भी प्राइमरी नीड है, सोने की जो आवश्यकता है, मतलब जिन आवश्यकताओं की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, खुद के सर्वाइवल के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो है प्राइमरी नीड्स। और जो सेकेंडरी नीड्स या फिर सोशल नीड्स हैं, जो सामाजिक आवश्यकताएं मानी गई हैं, वो प्राइमरी नीड्स के बाद आती हैं। जैसे कि जो आपका सोशल स्टेटस है, जो अचीवमेंट है, जो लोगों का अप्रेजल है, ये सब क्या है? सेकेंडरी नीड्स है। तो ये थी बातें मोटिवेशन साइकिल यानी कि अभिप्रेरणा चक्र की। अब समझते हैं अभिप्रेरणा के विभिन्न दृष्टिकोणों को, यानी कि डिफरेंट अप्रोचेस टू मोटिवेशन। जो पहला अप्रोच है, यहां जो पहला दृष्टिकोण है वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी कि बिहेवियरल अप्रोच। और इसमें जो मोटिवेशन का सोर्स है वो एक्सट्रिंसिक है, यानी कि बाह्य है। आप एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में पहले ही देख चुके हो बहुत अच्छे से। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, यहां पर रीइंफोर्समेंट की बात होती है, पुनर्बलन की बात होती है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो एक्शन है, जो काम है, उसका जो रिजल्ट होता है वो ही मोटिवेट करता है लोगों को उस काम को करने के प्रति। और इसको आपने पहले भी बहुत अच्छे से देखा है जबकि आप स्किनर, थॉर्नडाइक और पैवलोव के सिद्धांतों को देखे थे। इसके बाद जो दूसरा अप्रोच है वो है कॉग्निटिव अप्रोच या फिर संज्ञानवादी दृष्टिकोण। इसमें मोटिवेशन का सोर्स आंतरिक है, यानी कि इंट्रिंसिक है, और ये बिहेवियरल दृष्टिकोण से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो व्यवहार होता है या फिर व्यवहार के प्रति जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ बाहरी प्रशंसा पर आधारित नहीं होता है, बल्कि वो अपनी सोच पर आधारित होता है। आप किसी चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पर आधारित होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति काफी भूखा है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो भी इंसान भूखा होगा वो जाकर भोजन चुरा करके भोजन कर लेगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो भोजन चुरा करके खाना वो पसंद करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भूखे मर जाएंगे लेकिन वो चुरा कर भोजन नहीं करेंगे। यहां क्या हो रहा है? जो बिहेवियर है वो सिर्फ बाहरी चीजों पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो लोगों के अपने कॉग्निशन पर, अपने संज्ञान पर डिपेंड कर रहा है कि लोग अलग अलग सिचुएशन में कैसा सोचते हैं और कैसा इंटरप्रेट करते हैं किसी रिवार्ड को, किसी फल को। और इसके जो मेन थ्योरिस्ट हैं वो है वीनर। इनके बारे में सवाल नहीं आता है आपके एग्जाम में। जो तीसरा प्रकार है वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिर मानवतावादी दृष्टिकोण। इसमें भी मोटिवेशन का सोर्स इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक होता है, और ये बेस्ड होता है सेल्फ स्टीम और सेल्फ फुलफिलमेंट के ऊपर, यानी कि आत्मसम्मान और आत्मपूर्ति की आवश्यकता पर आधारित होता है। इसके जो मेन थ्योरिस्ट हैं वो है मैस्लो। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में जानेंगे, और वहां पर आपको जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फोर्थ अप्रोच है वो है सामाजिक सांस्कृतिक या फिर सोशियो कल्चरल अप्रोच। यहां क्या होता है कि लोग समाज में एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, और इसके जो मेन थ्योरिस्ट है वो है वेंगर। यहां से भी सवाल नहीं आता है आपके एग्जाम में। तो ये कुछ बातें थी मोटिवेशन की। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।